वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं लाइव होती हूँ तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और अच्छा कमेंट भी कीजिएगा। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा जाके सब्जी वगैरह ले करके मैं आ जाती। और ये मेरा फेस तो देख रहे हैं ना कितना सूखा सूखा लग रहा है। इस वजह से लग रहा है ना कि मैंने 2-3 रोज़ से मैंने कल रात में मैंने खाया था, कल तहड़ी बनाकर खाया था, वेज तहड़ी मैंने खाया था कल रात में। और दिन में कुछ भी नहीं खाया था। मंडे को कम्प्लीटली मैंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब नहीं खाया था। ऐसी कुछ बात हो जाती है। देखिए क्या है ना कि सब कुछ इंसान जो है ना हर बात जो है ना बहुत ऐसी बातें होती है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर जो है ना खाए जाता है। और मैं एक चीज़ तो मैं बहुत चीज़ को मैं आज भी मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कभी भी इंसान को ही मैंने इम्पोर्टेंस दिया है और फर्स्ट चीज़ है। और जिसका मैंने भला सोचा है ना वही सबसे ज़्यादा मेरे बारे में बुरा सोचा है, ये भी मैंने देखा है। बट मैं इससे दुखी भी नहीं होती हूँ। मैं ये सब भगवान का लीला ही समझ करके और मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ और समझती भी हूँ। और बस ज़िंदगी है, ये सोच लीजिए कि इंसान अपना ज़िंदगी जो है ना, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में जिसके पास पैसा है और वो बहुत ज़्यादा खुशी है, चाहे कुछ भी है। देखिए खुशी इंसान वही होता है, कपल वही होता है जो कि आप कम पैसा कमाए, ज़्यादा का पैसा कमाए, लेकिन एक दूसरे पे तानाशाही ना हो, है ना। तो तानाशाही ना हो, है कि नहीं। और ये तो कलयुग चल रहा है। अब इसमें तो क्या ही कहा जाए। बट कलयुग कह करके इंसान ऐसी बात नहीं है। आप अपने तो तानाशाही जो है ना वो मैं उसी कपल को मैं बढ़िया मानती हूँ जो कि अपनी ज़िंदगी को खुल करके जिए। उसको जो मन में आए वो अपना करे, मतलब विदाउट किसी तरह का प्रेशर भी नहीं होता है। और ये चीज़ मैं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत महिलाओं को बुरा भी लगता है कि इस तरह की बातें बोलती है। नहीं, मैं इसलिए बोलती हूँ, देखिए जिस पर भींजता है वो समझता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और मैं एक चीज़ मैं बहुत महिलाओं को ना बुरा भी लगता है, तो ठीक है, बुरा लगे तो भाई ठीक है, आप अपना वो रखिएगा। क्योंकि देखिए सिक्के का ना दो पहलू होता है, आप समझ लीजिए। आप एक पहलू नहीं हो, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं। तो मैं बहुत लोगों को ऐसा देखती हूँ कि भले पैसा तो कमाते हैं बट वो अपनी ज़िंदगी को ना, जो अपने माँ और बहन के साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया है, वो दूसरे के साथ उनका टाइम ऐसे स्पेंड नहीं हो पाता है। और तो मैं इसीलिए मैं 100 बार ये बात करती हूँ कि इस चीज़ को मैं करती हूँ, जो पति से करे प्यार वो उसके परिवार से कैसे करे इनका। तो ये चीज़ होता है, बहुत ऐसी बात है। जो नहीं करेगा ना वो नहीं निभाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं। देखिए पहले कहते थे ना कि मर्द हम लोग के टाइम में भी होता था, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के टाइम में भी होता था कि मतलब हम लोगों को जैसे मान लीजिए मैके जाना रहता था, चाहे कुछ भी जाना, उनके घर वाले, उनके परिवार, उनका खुद का डिसीजन भी होता, उनको बैठ करके उनकी भाभी कहती थी ज़्यादा मैके मत जाने देना, ज़्यादा मन को मत उसका बढ़ने देना, वो जो कहेगी उसका जस्ट उल्टा करना, ये वो तो ठीक है। तो मान लीजिए जो भी महिलाएं हैं, मैंने निभाया इस चीज़ को, तो मैं नहीं वहाँ नहीं फलाने से नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन रहता था ये। और मुझे लगता है कि जहाँ तक है ना कि देखिए हर महिलाओं के लाइफ में ना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए महिलाएं होती हैं, ये आप समझ लीजिए, तो रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने घर परिवार को बहुत खूबी से निभाती हैं, अपने मैरिड लाइफ को भी बहुत खूबी से निभाती है। और जो चालाकियों के साथ, देखिए मैं तो ये चीज़ बताती हूँ, जो 7 फेरे लेके जो भी आएगी महिला, वो अपने पति के साथ साथ सारे परिवार का वो रिस्पेक्ट करेगी। जो 7 फेरे लेके महिलाएं आती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो निभाती ही निभाती है। हाँ, उसमें से बहुत ऐसी होती भी हैं जो कि देखिए मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मैं देखती भी हूँ, इस चीज़ को समझती भी हूँ कि वो लोग मतलब बोल्डली दिखाती हैं। आज देखिए मेरा इनसे ये हो गया। हाँ, मैं ये चीज़ मैं ज़रूर मानती हूँ, बहुत ऐसे परिवार रिजेक्टेड होते। मैं रिजेक्टेड इसलिए कहती हूँ ना
क्योंकि देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मेल और फीमेल के लिए नहीं, एक चीज़ नहीं है। बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ ना कि बस अपनी सोच होनी चाहिए। आप किसी का भी, आप किसी मेल का हाथ पकड़ रही हैं या तो मतलब फीमेल का आप हाथ पकड़ रहे हो, तो उसको निभाने का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप यूट्यूब पर देखते भी होंगे, मैं यूट्यूब पे तो क्या कहूँ, मेरे खुद ही घर के आसपास में है एक लेडीज़ है, और वो घंटों बात करती है अपने, मैं कैसे यहाँ वहाँ जहाँ उसकी मर्जी होती है वो वहाँ बात करती है। और उसके बाद यदि वो अपनी माँ से बात कर ले, कभी वो बहन से बात कर ले, भगनी से तो वो बातें नहीं करने देना चाहती है। पता नहीं, मुझे लगता है कि उसका भी अपने मामा के साथ रिश्ता बढ़िया नहीं हुआ इस वजह से। तो वो बेचारा ना, देखते हैं ना, 29 दिन वो पीता है, वो 29 दिन पीता है। और देखने में भी ऐसा नहीं है कि सुंदरी है चाहे कुछ भी है, खैर सुंदर रहना सुंदर तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रखता, लेकिन एक दिन बरसता है ना तो फिर उसकी माँ बहन करता है, वो बोलता है, मैं सुनती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं जो चीज़ को मैं, और एक पॉइंट नहीं, मैं जब तक 50 पॉइंट जब देखती हूँ तभी मैं बोलती हूँ। तो उसके बाद वो अनाप शनाप बोलने लगता है कि तुम कहीं बात करती हो तो मैं तुमको मना करता हूँ कभी भी? मेरा मोबाइल, मेरा नेट, मेरा घर, मेरा खाती हो, मेरा पहनती हो, सब कुछ मेरा है, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कहीं बात करूँ। मतलब आप सोचिए, ये रिश्ता, ये कहेंगे कि मैं पति पत्नी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी महिलाओं को तो मैं सच कहती हूँ, उनको तो समाज में भी बैठने का राइट नहीं होना चाहिए उसकी अपने। लेकिन हाँ, मैं उसकी ज़िंदगी को देखती हूँ, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में ही रहती है, हमेशा। भगवान ने सब कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। हस्बैंड जो है ना बहुत मेहनत करता है, ट्यूशन पढ़ाता है, एमआर का काम करता है, और तो उसको भी है कि नहीं, मैं शायद ये भी कहीं कहीं पढ़ाने जाती है शाम को, कहीं कहीं पढ़ा, जबकि एक बेटा एक बेटी है। मुझे लगता है कि देखिए, आप कम कमाइए ज़्यादा कमाइए, उसे कोई मैंने, अपने परिवार को ज़्यादा देखिए, अपने हस्बैंड जब भी आए तो हाँ ठीक है, झगड़ा लड़ाई सब में होता है, हमारे में भी होता था, पर वो नहीं होता था कि हाँ मेरे हस्बैंड कहीं कहाँ पर, मेरे हस्बैंड को कभी भी नहीं, कहीं भी फ़ोन कर लो, कहीं भी, ठीक है। और फ़ोन पर लोग यही बोलता था, कैसे हो, का बात भाई हो, फलान तेरा, बहुत सारी बातें होती थी। बट मैंने कभी भी नहीं, मैं कभी अपने हस्बैंड का फ़ोन तक चेक नहीं किया, जबकि मैंने मास्टर कोर्स किया हुआ है, कभी भी नहीं। क्यों भाई, उसकी आज़ादी मैं क्यों छीनूँ मैं उसकी आज़ादी? उसी के घर में, जबकि मेरे हस्बैंड के मतलब ना मम्मी थे ना पापा थे, ठीक है, कोई भी नहीं था, सभी यूज करते थे, बट मैं कभी नहीं, मुझे लगता था कि इनकी खुशी है तो ये अपना काम करते, बात कर भाई सबको, भाई मोबाइल उसका है, मेरा बाप तो खरीद के नहीं दिया मोबाइल, नेट वो अपने पैसे से भरवाता है, मेरी तो नहीं है, तो उसको मैं कहीं बात करूँ ये मेरी आज़ादी है, वो कहीं बात ना करे ये उसकी पाबंदी है। ये चीज़ से किसी को भी मैं कहती हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो को बुरा लगता है, मैं इस चीज़ को देखती हूँ, तो प्लीज़, आपको बुरा लगता है, वो जो चीज़ आप कर रहे हो वही आपके भाई करेगा तो कैसा लगेगा? कल को वही चीज़ आपका बेटा के साथ भी होगा, इस चीज़ को याद रखिए। आज लोग कहता है हाँ, किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा लोग कर लेता है, फलाने के साथ गलत हो गया, अरे उसने वो पाप करा होगा। भाई तुम लेखा जोखा करोगे? तुम अपना कर्म देख करके आए हो? किसी की भी मैं बात करती हूँ, कल को तुमको उससे ज़्यादा घटना घट जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो किसी के भी कर्म के फलाने के साथ ये होता है। भाई देखिए, आप कोई मुझे मान लीजिए आज के डेट में गलत कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा ही लगेगा कि भाई मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, कभी मैंने उसका भी हाथ पकड़ा जो कि मुझे पता था कि ये मुझसे और मेरे परिवार से, मेरी खुशियों से इसको जलन है, फिर भी मैं उसको बोली कि चलो ठीक है, उसके ये संस्कार, उसकी परवरिश है, उसका व्यवहार है, एक दिन उसको ज़रूर भगवान इस चीज़ का रियलाइज़ करवाएंगे कि जब वो किसी को बहुत ज़्यादा उसको प्रेम करेगी ना, और वही इंसान जब इसको रिजेक्ट करेगा ना, देखिए सबको ये सोचना चाहिए, आप जैसा करोगे आपका बेटा भी वैसे ही करेगा, आपका दामाद भी जो है आएगा ना वो भी ऐसे ही करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा सबको याद करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, मैं अपने लाइफ की बात बता देती हूँ। तो ठीक है, सब कुछ है, बट मैं 4 सालों से जो है ना ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। मैं शांति से कभी नहीं, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ ये करना पड़ता है, सब कुछ A to Z,
लेकिन मैं भाई मेरे जीवन में तो बहुत सारा हादसा, इतना बड़ा लॉस हुआ है ना कि इसका भरपाई तो इस जन्म में हो ही नहीं सकता है। हम्म, लेकिन इसमें है कि बहुत लोग हैं अपना दिखाता है कि अपना तानाशाही दिखाता है कि वो चलिए भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे, विष्णु भगवान का कृपा होगा, मेरा समय फिर अच्छा लौट करके आ जाएगा। देखिए मेरे जीवन में पैसा ना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आपके पास पैसा होगा ना, आपको दिन भर लोग फ़ोन करेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो लोग, आप फ़ोन भी करोगे ना तो नहीं। तो मैं जो मेरा फ़ोन एक बार नहीं उठाता ना, मैं सीधा कहती हूँ भगवान ना करे कि मेरा कॉल तुम्हारे पास कभी जीवन में जाए, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं है, ये ज़िंदगी है भाई, अच्छा से रहो, जियो। लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसा ही मैं सोचती हूँ मैं कि हाँ बस बोलना, ये करना, सब कुछ करना। मैं बोली हर वीडियो में ये चीज़ को बोलती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का जो भी हो, उनकी बहन नहीं थी लेकिन जो भी थी ना, मैं सबको ऐसे कर दो ठीक है, ये कर दो वो ठीक है, फलाने को ये साड़ी दे दो, मैं एकदम देती थी, क्योंकि मुझे रिश्ता निभाना आता है, मैं निभाती हूँ और मरने के दिन तक मैं रिश्ता निभाती हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं करके देता है। तो मेरे जीवन में सच कहते हैं कोई भी ऑनेस्टली नहीं मिला मुझे, मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी ऑनेस्टली मुझे नहीं मिला। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। और जो भी था, हाँ एक मेरा भाई है, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, अभी भी सोचता है। तो पाबंदियाँ हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं, बट कोई बात नहीं है, हर कोई अपना घर देखता है, वो करता है भाई तानाशाही से। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरा पति पत्नी का, नहीं ये नहीं है, ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, एक कांटेक्ट होता है। मैं अपने मैके में बात, भाई कोई किसी के मैके वाला रिजेक्ट कर दे तो कोई क्या करेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी की माँ है जो रिजेक्ट करती होगी, मुझे नहीं लगता है वो माँ होती है। मेरी, हम लोग की माँ थी, हम लोग गुस्सा कर जाते थे माँ से। और लेकिन मेरी माँ नहीं, कभी भी। मैं गुस्सा होती थी, ज़रूर होती थी, मुझे लगता है उसकी सज़ा मुझे भगवान ने बहुत बढ़िया से दिया है। मैं अपने, लोग मुझे कहते हैं भोगेगी भोगे, भैया मैं कहती हूँ, यही कहती हूँ ना मैं, ईश्वर करे कि तुम ही भोग लो। मुझे जो बुरा बोलने वाले, मैं पहले बुरा नहीं बोलती थी किसी को, मैं आज भी नहीं बोलती, लेकिन जो बुरा बोलता है ना, मैं कहती हूँ भगवान बस इसका लेखा जोखा, इसका हिसाब किताब आप कर देना, मैं तो करने वाली कौन हूँ, है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है। और ये देखिए मेरा, ये जो दिखा रही हूँ, ये बहुत ही पुराना मेरा उलन सूट है, जो कि मेरे हस्बैंड ने अपने पसंद से खरीदा, और ये काफ़ी पुराना है, मैं क्या ही बोलूँ, ये कितना साल, 10 साल तो ज़रूर ही हो गया होगा मेरे ख्याल से। और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने खरीदा था, बहुत ही अच्छा थी। ऐसे नीचे तक का मैं लुक दिखाती थी, कोशिश है मेरी। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ के आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग फॉर।